हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कम समय बच रहा है। अनुमानित एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। इसके झा सर भी वही कह रहे थे, कौटिल्य वाले सर टीचिंग वही कर रहे थे। डेली प्रैक्टिस एक सेट कम से कम लगाना है, कम से कम एक सेट, हो सके तो 2 सेट। सुबह में मेरा एक इसके झा का भी सेट चल रहा है, जो भी अपलोड नहीं किया गया है अपलोड कर दिया जाएगा मंडे से। एक लगातार उसे अपलोड कर देंगे 21 से 30 तक। उसका एक के बार पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे संडे को डाल देंगे। तो एक सेट डेली और ऑब्जेक्टिव डेली लगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ें, टेक्निकल का, हिंदी का, जीएस का डेली पढ़ें, तब आपका रिजल्ट होने वाला, ना था रिजल्ट होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत टक्कर में पढ़ रहे हैं लोग। तो हम लोग देखेंगे 29 सेट नंबर 29 किरण पब्लिकेशन का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यापार के निषेध को मौलिक अधिकार का घोषित करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बेगार जैसे बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रकार प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 द्वारा दायरा बहुत व्यापक है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति अनैच्छिक रूप से कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर 4। भारत में औपनिवेशिक शासन काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? दोस्तों, 1835 को ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस बम्बी गंटन मैकाले ने अपना भारतीय शिक्षा पर मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को स्थापित करने की मांग की गई। शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी के उपयोग को भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा को भी उचित ठहराया था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिक्षा। मानस नदी निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश से भारत के सीधे प्रवेश करती है? मानस नदी बेसिन भूटान से सबसे बड़ा है। बेसिन भूटान में सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मपुत्र में शामिल होने और बंगाल की खाड़ी में शामिल होते हुए भूटान से लगभग 272 किलोमीटर और असम से 104 किलोमीटर के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। तो नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम का अंतर्गत डोडोट नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो 4 का राइट आंसर होगा बेतवा नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारे प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिर कारक है? तो नीलहरित शैवाल एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है, जो एकल कोशिकाओं से बना है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। नीलहरित शैवाल को भी साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसे कवक शैवाल का चौथा रूप भी कहा जाता है, नीलहरित शैवाल को। आ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो नारायण मूर्ति द्वारा लिखित ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इस बारे में चर्चा करता है कि कैसे शासन और नीतियों में बेहतरीन के लिए बदलाव भारत की प्रगति की प्रभावित कर सकता है, जो लिखा गया है ए आर नारायण मूर्ति के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासक के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी।
इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1906 के तहत दैध शासन शुरू किया गया था और कार्यकारी पार्षद और मंत्री थे। राज्यपाल प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था, जिसमें 5 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है? तो पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, धनबाद, ये सभी शामिल हैं, जो प्राचीन में ग्राउंड ट्रक रोड के नाम से जाने जाते थे। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख फसल में पूछा गया है तो चावल होगा। क्या होगा? चावल होगा। कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगा, मतलब भरा जाएगा? 30, 70, 144, 292, आगे क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले बार में प्लस 37 जोड़ा गया तो 70 हुआ, और 37 को दुगना करके इसमें जोड़ा गया तो 144 हुआ। फिर 37 दूनी कितना हो गया? 74। 74 को दुगना किया तो 148, 148 इसमें जोड़ा गया 292, 148 को दुगना करेंगे 296, 148 को दुगना करेंगे 296, 296 इसमें जो आना है 292 में तो 588 आएगा। फिर से बता दिया जाता है, इसमें 37 जोड़ा गया फर्स्ट में, और पुनः 37 गुने 2 मतलब 74, इसमें जोड़ा 70 में जोड़ा 144, फिर 74 को दुगना किया गया तो 74 को दुगना करने पर 148, फिर इसे दुगना किया गया तो इसमें जोड़ा जाएगा तो 148 को दुगना करने पर 296 आएगा, 296 जोड़िएगा तो 588 आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। आइजोल, मिजोरम। यहाँ राजधानी राज्य और राजधानी को दर्शाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, उसी प्रकार असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 असम। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, मतलब तीनों एक प्रकार का, एक असंगत मतलब विषम है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वृत्त, त्रिभुज, आयत, अर्धवृत्त। देखिए, अर्धवृत्त को छोड़कर अन्य सभी ज्यामितीय आकृति कर्क रेखा या सीधी रेखा से बने। अर्धवृत्त कर्व रेखा से बना हुआ है, तो इसलिए अर्धवृत्त होगा। बेन आरेख को चुनिए। यात्री टैक्सी, कुछ यात्री टैक्सी में भी जा सकते हैं, कुछ यात्री हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। यात्री की पसंदीदा, देखिए वो टैक्सी में भी जा सकते हैं या तो हवाई जहाज में भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन ड्राइव का। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए, 12 का 155 लिखा, तो 15 को आप किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देख, 12 गुने 12 और प्लस 12 माइनस 1, मतलब 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 12 माइनस 1, 156 माइनस 1 बराबर लिखा 155। तो ठीक इसी प्रकार 15 का स्क्वायर प्लस
15 माइनस 1, 225 प्लस 15 माइनस 1, तो 240, 239 आएगा। कितना होगा? 239। ऑप्शन नंबर 2। गणितीय चिन्हों से उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों का स्थान रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इतना को आपको बदलना है, किसे बदल दिया जाए यह संतुलित हो जाएगा। दोस्तों अगर बदलिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 को बदलिएगा तो हो जाएगा। मतलब इस सभी को स्थान को बदलना नहीं, सॉरी रखना है, तो हल कीजिएगा। तो हल करने पर यहाँ कितना आएगा? 40 आएगा। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जबकि दर्पण की आकृति की दाईं ओर रखा जाता है। दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है इस तरफ, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए अच्छा यहां पे कर देते हैं, तो ए वाला जो है ना, ये नजदीक वाले ही प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा। ये इस साइड जाएगा तो इस साइड नजदीक में ही प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो ऐसा हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे। तो नजदीक, दर्पण के नजदीक ये आएगा, दर्पण के नजदीक ए वाला आएगा क्योंकि इस तरफ था। एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को वेफी के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में किस शब्द को RHCI के रूप में लिखा जाएगा? देखिए WIF और E है। E है, इसे W को W रहने दिया, उसके बाद E लिख दिया, उसके बाद F और I, यही लिखा है। देखिए इसे रहने दिया गया और I को यहां लाया गया और इसे बदला गया। इसी पैटर्न इसमें लगेगा। जो यहाँ पे RH है और CI, तो R के R रहने दीजिए और RIH तो हो जाएगा A, तो सॉरी C रहने दीजिए, C के C रह गया तो H यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रिच। तो ऑप्शन नंबर डी। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्या के मध्य संबंध रखता है। देखिए दोस्त यहाँ पे 14 चौको 56, 56 दूनी 112। ठीक उसी प्रकार ढूंढिए जो पूरा कर दे। तो 28 चौको 112 और 112 दूनी 224, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बीस के देखिए बहुत छोटा करने पे पता चलेगा। 20 का कहता है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बड़ा कर देते हैं। चलिए हिंदी के पास आइए। अब इसमें 10 हिंदी नहीं 5 हिंदी दिया है, जो परीक्षा में 10 हिंदी पूछते हैं। आधा तितर आधा बटे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए आधा तितर आधा बटे लोकोक्ति का अर्थ बेमेल मिश्रण अथवा बेतुका मेल होता है, बेतुका मेल होता है, बेतुका मेल। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो
संप्रति वे कुलपति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द है सुश्रूषी, सॉरी यार, पढ़ देते हैं फिर से, सुश्रीषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब शून्य, पानी गए न उबर मोती मानह चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है दोस्तों। कौन सा है? उपमा। जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं, उसे मित व्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। चलिए अंग्रेजी आ गया यहां से, समान अंग्रेजी है। देखिए 25 का होगा ऑप्शन नंबर 4। 26 क्या होगा? 4। 27 देखिएगा, कहता है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस देयर ऑफ विच आर जम्बलेड, पिक द ऑप्शन डेट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 28 का क्या होगा? अच्छा सैड आई मेकिंग बिरयानी टुडे। तो इसका इंडायरेक्ट बनाना है, मतलब नरेशन। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंग्लिश देखिए आप जानते हैं तो कीजिएगा दोस्त। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 30 का होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहां से कंप्यूटर क्लास देखिएगा, और कंप्यूटर कम से कम आप 8-7 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिएगा। एमएस वर्ड एक्सेल 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो 31 का हो जाएगा थे सारस। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऑप्शन नंबर 4। MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिकाओं की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपित करने और एक पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? तो होम रिबन टैब पर तालिका के रूप में प्रारूप आइकन एक्शन 2007 में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 फॉर्मेट एज टेबल। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते थे? देखिए 2007 के तो उतना अथी नहीं है MS वर्ड का, लेकिन अभी पढ़ना है आपको। तो 63 था। कितना था? अधिकतम कॉलम इंसर्ट 63 था। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा OCC। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एरो कुंजी का। एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे ले जाने के लिए एरो कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाएं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने एवं किसी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो इंटरनेट टेलीफोनी। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य हो तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटाता है? तो 38 का राइट आंसर होता है और। क्या होता है? और गेट। क्या होता है? और गेट। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से एक्शन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस भी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में प्रयोग किया जाता है क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए। क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए। कंप्यूटर लेवल अपना ही पूछेगा, इजी के चक्कर में मत रहिए। एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। अब यहां से हम लोग टेक्निकल देखेंगे, जो कि टेक्निकल 60 हुआ, इसमें जो 50 वही पूछेगा। कंप्यूटर 5 को काट लिया गया, 5 को हिंदी। पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। क्या होता है दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। परमानेंट मूविंग मैग्नेट क्वाइल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। उपकरण सूचक के संचलन उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उपकरण सूचक के संचलन उत्पन्न करने वाले बल को विक्षेपण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विक्षेपण बल कहा जाता है। यदि 4 पोल इंडक्शन मोटर की गति 1800 आरपीएम है तो मोटर जिस आवृत्ति पे चला वह क्या है? आपको एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आपको, कि एनएस बराबर 120 एफ बटा क्या होता है? पी। जहां एफ आवृत्ति है, पी पोलों की संख्या, एनएस आरपीएम है। एनएस क्या है? आरपीएम। तो यहां से हल कीजिएगा, 60 हर्टेज आएगा। क्या आएगा? 60 हर्टेज आएगा। न्यूमेरिकल का वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, कमिंग सून, इंतजार कीजिए। थोड़ा बारिश के चलते थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा है सर। डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनती है? तो डीसी जनरेटर की बॉडी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनती है। ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनती है। स्टेपर मोटर एक फेजल प्रत्यावर्ती मोटर है। तो 45 का राइट हो जाएगा सिंगल फेज मोटर। एक 50 हर्ट्ज दो ध्रुव प्रेरण मोटर, एक 50 हर्ट्ज दो ध्रुव प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% के स्लिप के साथ संचालित होती है। इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगा दोस्तों? इसका तुल्यकालिक गति मतलब एनएस पूछ रहा है, आरपीएम पूछ रहा है दोस्तों। तो अभी सूत्र बताए हैं उसी पे दीजिएगा। तो यहाँ पे पी का मान क्या होगा? तो दो ध्रुव दिया है, वही पोलो की संख्या है। 5% से कोई मतलब नहीं, एफ आपको दिया हुआ है और एनएस आपको निकालना है। तो क्या नहीं बनेगा? एनएस बराबर 120 एफ बटा पी। एफ का मान 50 और पी का मान 2 दीजिएगा, तो 3000 आरपीएम आएगा। ऑप्शन नंबर ए। 33 केवी से 60 केवी तक का वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल उपयुक्त होता है? 33 केबल या इससे अधिक मान पर दबाव केबल का प्रयोग किया जाता है। और 22 केबी तक में स्क्रीन केबल का प्रयोग किया जाता है। अगर 22 केबी रहेगा दोस्तों तो स्क्रीन केबल का प्रयोग किया जाएगा। स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में
स्लिप का प्रतिशत मान कितना होता है? तो स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान 100% होती है। एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है, तो एक छत के पंखे में जो कंडेंसर जुड़ा होता है वो बाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा रहता है, बाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा रहता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 3। एक सार्वत्रिक मोटर की गति या भार की विशेषताएं मोटर की तरह ही परिवर्तित होता है, तो 50 का हो जाएगा दिष्ट धारा श्रेणी। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्री की संख्या कितनी होती है? तो डिग्री की संख्या यहाँ पे 1080 डिग्रियों का निकालना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, पवन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ही ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत में कोई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इत्यादि हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है गैर परंपरागत, तो क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा। बाकी सब अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन क्या है? तो खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन इंसुलेटर लगाना होता है, इंसुलेटर लगाना होता है। खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन इंसुलेटर लगाना होता है। सुपर वोल्टेज केबल की संरचना वोल्टता कितनी होती है? तो 33 केवी से ऊपर। ट्रांसफार्मर में कोर पटलन किसके द्वारा विसंवाहक होते हैं? तो वार्निश द्वारा विसंवाहक होते हैं। सुपर वोल्टेज केबल की संचारण वोल्टता कितनी होती है? तो 11 केवी से 33 केवी तक। पंखा के करंट के प्रभाव के कारण घूमता है। पंखा करंट किसके प्रभाव के कारण घूमता है? तो चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। पंखा एक मोटर है जो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। पंखे का रोटर स्क्वायर्ड केज मोटर के रोटर के समान बनाया जाता है और यह स्टेटर के चारों ओर घूर्णन करता है। एक डीसी मोटर की रफ्तार डॉट का सीधा समानुपाती होता है। बैंक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डीसी मोटर में निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? तो डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता है, कम्यूटेटर की आवश्यकता है। बैक ईएमएफ विरोध करता है, बैक ईएमएफ विरोध करता है, तो बैक ईएमएफ विरोध करता है आरोपित ईएमएफ का, आरोपित ईएम का। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय प्रेरण बल का इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण में बल का एसआई मात्रक जो होता है, बहुत गर्मी है, तो इसका इकाई का नाम गिलबर्ट होता है। सीजीएस में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? सीजीएस में। निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है? तो निकेल फेरस। त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता होती है। तो तीन फेस स्टार प्रणाली में लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होता है, √3 गुना होता है। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज हो जाएगा, लाइन वोल्टता फेज वोल्टेज होगा। BIS के अनुसार तीन फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग कैसा होता है?
तो 3 फेजो तारों का रंग RYB मतलब लाल पीला नीला। न्यूट्रल का रंग काला, अवार्थिक का रंग हरा होना चाहिए। न्यूट्रल का रंग काला, अवार्थिक का रंग हरा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाल पीला नीला और काला, ऑप्शन नंबर 2। बड़ी मशीनों में पोल किसके बने होते हैं? तो बड़ी मशीनों में पोल शीट स्टील लेमिनेशन से बने होते हैं। शीट स्टील लेमिनेशन के बने होते हैं, जिससे एडी एवं हिस्टेरिस हानियां कम होती है। मतलब एडी धारा एवं हिस्टेरिस हानियां कम होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग किससे बनाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है करंट के वर्ग का। टोरॉयड एक है, तो टोरॉयड एक तार की कुंडलीकृत कॉइल होता है। टोरॉयड एक तार की कुंडलीकृत कॉइल होता है, ऑप्शन नंबर ए। भाबर धारा हानियां, इसी को एडी करंट कहा जाता है। भाबर धारा हानियां डीसी मशीन के किस भाग में होती है? तब भाबर धारा हानि मशीन के आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज्यादा होने वाला नुकसान होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फोटोकॉपी मशीन किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? तो फोटोकॉपी मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। फोटोकॉपी मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। सब स्टेशन को वितरण परिणाम मित्र से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो सब स्टेशन को वितरण परिणाम मित्र जोड़ने वाले लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या है? तो विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम काउंटर विद्युत वाहक बल होता है। काउंटर विद्युत वाहक बल। हॉपकिंसन का परीक्षण किस पर किया जाता है? तो हॉपकिंसन टेस्ट परीक्षण मशीन को दक्षता परीक्षण करने वाला उपयोग तरीका है। तो ऑप्शन में क्या होगा? पूर्ण भार के लिए। गीजर के थर्मोस्टेट परिसर क्या होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक। शक्ति गुणक डॉट डॉट होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत करता है। तो 75 का हो जाएगा 1 होने पर। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करता है? तो एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो सैलिएंट पोल रोटर। यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तब वह मोटर क्या होगा? यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए, तब यह मोटर कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। डीसी हेतु लगे कम्यूटेटर्स स्पार्किंग बढ़ा देता है। तो क्या हो जाए? 78 के ऑप्शन नंबर 4 कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो डीसी मशीन के रोटर भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा देता है? तो ऑप्शन नंबर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगना कर दो, इसकी गति क्या होगी? तो इसकी
आधी हो जाएगी। सेटेड पोल मोटर की दक्षता के परास कितनी होती है? तो 5 से 35%, 5 से 35%, ऑप्शन नंबर 4। 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री कितना होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा 720 डिग्री, क्योंकि निकाला गया है पोल की संख्या 4 था। यदि एक अल्टरनेटर बाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन डिग्री कितना डिग्री होगा? तो 150 डिग्री। कितना होगा? 150 डिग्री। एक विद्युत हीटर को 100 वाट 220 वोल्ट की श्रेणी दी गई है, करंट प्रवाह की मात्रा ज्ञात करें। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0.5 एम्पियर। 10 घंटों के लिए 15 एम्पियर पे आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की विद्युत की मात्रा क्या होगी? तो 86 का राइट आंसर होगा 5,40,000 कूलम। थोड़ा स्पीड करवा रहा है। निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग निम्नता होता है? तो अमीटर का। एक घूर्णी परिवर्तित किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग की होती है? तो लैप बाइंडिंग का। तुल्कालिक मोटर में स्टेटर की आवश्यकता होती है। तो 89 का हो जाएगा 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन समान तौर पे पहाड़ी इलाकों पर मिलता है। 10 क्वेश्चन इसमें है जो हम अलग से इसी में डाल देंगे।